गुड इवनिंग बच्चों आज हम मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री डिस्कस करने जा रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री मीन्स ये ट्रिगोनोमेट्री 3 वर्ड से बना है। TRI, ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स एंगल और मीट्री मीन्स मेजरमेंट। 3 एंगल का मेजरमेंट। ट्रिगोनोमेट्री में हम हमेशा राइट ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। राइट ट्रायंगल वो होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होती है। तो ABC राइट ट्रायंगल है, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। 90 डिग्री के सामने की साइड को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने की साइड। ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कंसीडर करते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। अब यदि हम एंगल C का साइन कंसीडर करें तो हम साइन C बोलेंगे। यदि एंगल A का साइन कंसीडर करेंगे तो हम साइन A बोलेंगे। जब हम साइन C कहेंगे तो C पॉइंट पे जो 2 साइड्स मीट कर रही हैं, हाइपोटेन्यूस और दूसरी साइड बेस होगा, तब उस केस में जब साइन C कहेंगे तो बेस होगा BC। इन दिस केस साइन C जब कंसीडर करते हैं तो बेस है इसमें BC, और जब साइन A की चर्चा करेंगे तब ये हाइपोटेन्यूस तो कभी नहीं चेंज होगा, बेस हो जाएगा AB। मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा बेस के साथ हाइपोटेन्यूस का जो झुकाव होता है उसके बीच में जो एंगल बनता है, बेस के साथ हाइपोटेन्यूस जो एंगल बनाती है, उसी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। एक्चुअली साइन जो शॉर्ट में साइन SIN लिखा गया है, यह है SINE। कॉस है कोसाइन, टैन टेंजेंट, कॉट कोटेंजेंट, सेक सेकेंट और कोसेक कोसेकेंट। इसी को शॉर्ट करके कोसेकेंट ना कह करके सिंपली कोसेक बोलते हैं, सेकेंट ना कह करके सिंपली सेक बोलते हैं, एंड सो ऑन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल का कौन कौन से रेशियोज हैं? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। अब इन रेशियोज का ट्रायंगल के साइड्स में क्या रिलेशन होता है, इसे हम डिस्कस करते हैं। सपोज दैट बेस के साथ जो हाइपोटेन्यूस जो एंगल बना रहा है उसका नाम हमने रख दिया थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ दिस एंगल थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर को शॉर्ट में केवल PERP अपॉन हाइपोटेन्यूस। फिर कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड कॉट थीटा इक्वल टू
बेस अपान परपेंडिकुलर, फिर सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपान बेस और कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपान परपेंडिकुलर। यहाँ से सिंपली इनका नाम आप लिख सकते हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर है ए बी अपान हाइपोटेन्यूस ए सी। सपोज दैट इन साइड्स का लेंथ गिवन होगा तो ए बी का जो लेंथ होगा वो हम यहाँ लिख देंगे और ए सी का जो लेंथ होगा उसे लिख देंगे। यहाँ पे बेस बी सी अपान हाइपोटेन्यूस ए सी। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस मीन्स ए बी अपान बेस बी सी। कॉट थीटा बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस की लेंथ बी सी है अपान परपेंडिकुलर ए बी। एंड सेक थीटा हाइपोटेन्यूस ए सी अपान बेस बी सी और कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपान परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस ए सी अपान परपेंडिकुलर ए बी। जो साइड्स गिवन होंगी उनकी लेंथ इसमें पुट कर देंगे तो करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड हो जाएंगे। अब आपको ये लग रहा होगा फार्मूला बहुत कठिन है, एक हम ट्रिक बताते हैं। लाल एल ए एल लाल बटा कक्का के ए, हिंदी में इसको कहें लाल बटा कक्का, एलिफैर लंब, लंब बटा कर्ण हिंदी है, ये साइन थीटा हो जाएगा। फिर आधार बटा कर्ण, ए फॉर आधार के फॉर कर्ण और लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, इसी को हम पलट दें, इधर से कंसीडर करते हैं। अब पहले इधर से चले थे, अब इधर से चलें ऊपर के लिए। आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब और फिर कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार और कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो ये क्रम से साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए वो हिंदी में लाल बटा कक्का मेमोराइज किया जा सकता है। अब सपोज कीजिए कि थीटा न करके यहाँ इसका नाम यदि हम बीटा लिख दें तो यही चीज़ सिंप्लीफाइड वर्जन हो जाएगा। साइन बीटा की चर्चा हम करें यदि तो बीटा, अब यह तो कर्ण तो चेंज होगा नहीं, जो कर्ण ही रहेगा, ये आधार हो जाएगा। उस केस में साइन बीटा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, फिर हो जाएगा बी सी अपान ए सी। कॉस बीटा इक्वल टू, तब ये बेस कंसीडर किया जाएगा क्योंकि हमेशा बेस के साथ हाइपोटेन्यूज का इंक्लिनेशन कंसीडर किया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। तो कॉस बीटा परपेंडिकुलर ये ए बी हो जाएगा, फिर ए बी अपान ए सी। इस तरीके से जो भी एग्जाम्पल आपको दिया जाए, क्वेश्चन दिया जाए, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये है और ये फार्मूला के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, फार्मूला ही है और इसे आपको मेमोराइज कर लेना है। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा बेस अपान हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस, कॉट थीटा बेस अपन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपन बेस, कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपन परपेंडिकुलर।
इतना फार्मूला पहले आप नोट करें, फिर इसके आगे का हिस्सा हम समझाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इंजीनियरिंग में, 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस फाइंड करने में, नेविगेशन के लिए। इंजीनियर जब पुल बनाते हैं, आप देखे होंगे सड़क पे एक ट्रिपॉड रख कर के उस पर इंस्ट्रूमेंट लगा लेते हैं और एंगल मेजर करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट को हम सेक्टेंट कहते हैं। सेक्टेंट की मदद से हम एंगल मेजर करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में यही है, ये एंगल है, साइड है, ये लेंथ है। सपोज कीजिए कि कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के इधर नदी है या नदी के उस पार बिल्डिंग है। हम बिल्डिंग की हाइट फाइंड करना चाहते हैं, नदी की चौड़ाई हमें पता है कितना ब्रेथ है इसका, तो एंगल मेजर करके हम उस बिल्डिंग की हाइट फाइंड कर सकते हैं। कोई प्लेन है, उड़ रहा है आकाश में, कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, उसकी हाइट फाइंड करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही व्यापक इस्तेमाल होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो इम्पोर्टेंट ब्रांच है मैथमेटिक्स का, पेपर के लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट ब्रांच है और हर पेपर में ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। इसलिए बेसिक्स आप इतना क्लियर कर लें, ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आवे खूब आसानी से उसे आप हल कर सकें। कॉन्सेप्ट क्लियर जब रहेगा तो उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है केवल डिफरेंट क्वेश्चंस में। तो फार्मूला कंसीडर करिए, तो आप देख रहे हैं कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज है, तो कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर है। मीन्स साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉसेक थीटा या कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा, ये रिलेशन आ गया। तो कहीं भी यदि साइन थीटा को कॉसेक के तौर पे यूज़ करना होगा तो हम 1 अपान कॉसेक थीटा उस साइन थीटा की जगह पे लिख सकते हैं। कॉसेक थीटा को साइन थीटा के तौर पे यूज़ करना होगा तो हम उसके स्थान पे 1 अपान साइन थीटा लिख सकते हैं। फिर टेन थीटा और कॉट थीटा को देखिए, परपेंडिकुलर अपन बेस उलट गया, बेस अपन परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपान टेन थीटा। ये रेसिप्रोकल्स हो गए आपस में। फिर कॉस और सेक को देखिए, कॉस थीटा बेस अपान हाइपोटेन्यूस है और सेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपान बेस है। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा। ये इम्पोर्टेंट रिलेशंस हैं और इस पर बेस्ड रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो इस पर आधारित 1-2 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप इसे कॉपी में नोट कर लें। हम इतना हिस्सा इरेज कर देते हैं और इरेज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। शेष क्वेश्चन आप खुद हल कर सकते हैं। इसमें यदि किसी को कहीं डाउट है तो पूछ सकता है। फार्मूला मेमोराइज करना यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट है, जैसे बाइक का पेट्रोल, बाइक में पेट्रोल जैसे ही ख़त्म होगा बाइक वहीं पे खड़ी हो जाएगी, वैसे ही
ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला यदि आपका जहाँ फिनिश हुआ नहीं आता, यदि एक लाइन भी आप आगे नहीं प्रोसीड कर सकेंगे। ट्रिग्नोमेट्री से हम एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे कंसीडर करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 NCERT क्लास 10th। फर्स्ट क्वेश्चन पेज संख्या 181 पे है। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। राइट एंगल्ड एट B मीन्स ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल का नाम इन्होंने बताया है वो लिख दीजिए। ABC बोलते हैं तो ABC लिखिए। PQR करते, PQR बनाते। राइट एंगल्ड एट B, तो जिस एंगल को राइट एंगल कह रहा है उसको पहले बना देते हैं हम। और AB, दो साइड AC हो गया। राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमिन साइन A, तो पूछा गया है आपसे डिटरमिन करना है साइन A। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम ऐसा थ्योरम है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 6 से हमें लगता है पढ़ रहे हैं आप लोग, हम भी पढ़े थे क्लास 6 में ही, और हमेशा यूज होता रहेगा। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, BSc, MSc, PhD कहीं भी जाइए हर जगह इस्तेमाल होता है पाइथागोरस थ्योरम। मीन्स AC स्क्वायर फाइंड हो जाएगा यहाँ से, AB की वैल्यू रख दीजिए, BC 7 दे स्क्वायर, ये 576 प्लस 49, 5 80 लेख 7 8 से बड़ा 2 से लेख। देयरफॉर AC की वैल्यू आ गई √625 मीन्स 25 सेंटीमीटर, यह वैल्यू 25। अब जो भी आपसे पूछा जाए फिर कहता है साइन A फाइंड करिए। देयरफॉर साइन A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मीन्स परपेंडिकुलर यहाँ पे हो गया AB अपॉन हाइपोटेन्यूस AC, वैल्यू पुट कर दीजिए 24/25। सिंपल सा। सपोज दैट इसी में हम एक्स्ट्रा एक लाइन जोड़ दें, फाइंड, इसी क्वेश्चन से tan A cot C, तो देन tan A इक्वल टू tan, तो A यहाँ पे आ गया A, तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो ये BC अपान बेस AB। अब BC की जो भी वैल्यू है, BC ये साइड है, तो 7 अपान AB मीन्स 24, ये tan A आ जाएगा। उसी तरीके से cot C, तब cot C यदि कहता है तो यही बेस माना जाएगा। तो cot थीटा फार्मूला होता है पर बेस अपान परपेंडिकुलर मीन्स BC अपान AB, BC अपान AB, दैट इज BC 7 अपान AB 24। तो इस तरीके से आप डिफरेंट वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ता है इसमें। किसी को कोई डाउट? क्या प्रॉब्लम है? साइन C कहेंगे जब, तो
ये बेस रहेगा, बेस, और ये परपेंडिकुलर। फिर साइन ए बोलेंगे यदि, तो बेस यह लाइन हो जाएगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यह हमेशा बेस के साथ हाइपोटेन्यूज का इंक्लिनेशन का एंगल का रेशियो होता है, तो बेस यह हो जाएगा, यह बेस वो हाइपोटेन्यूज, ये दोनों आपस में कितना एंगल बना रहे हैं उसी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना रहता है। तो यदि उसका नाम हम एंगल का वैल्यू लिख देंगे, यदि थीटा कह दें या अल्फ़ा कह दें, कुछ भी कह दें, तो साइन अल्फ़ा या थीटा बोलेंगे। वैसे ही इसका नाम बीटा कह दें, गामा कह दें, जो नाम रख दें, तो साइन बीटा बोलेंगे। तो जहाँ पे है तो हाइपोटेन्यूज तो ना कभी चेंज नहीं होता, ये बेस रहेगा और वो हाइपोटेन्यूज ये परपेंडिकुलर। ओके, और किसी को कोई डाउट? नो, गुड। आप इसे कॉपी में नोट करें। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं।